दोस्तों, दुनिया स्वार्थी है। खुद के दम पर जीना सीखो, वरना कोई साथ नहीं देगा। सुनने में कड़वा है, मगर यही दुनिया का सच है। तुम गिरोगे तो लोग देखेंगे, मगर उठाने कोई नहीं आएगा। तुम रोगे तो शायद कोई क्यों तक नहीं पूछेगा। और जब तुम अकेले हो जाओगे, तब समझोगे साथ देने का जो वादा था, वो भी बस एक दिखावा था। लोग मुस्कुराहट में हिस्सा लेते हैं, पर आंसुओं से अक्सर कतराते हैं। वो बोलते हैं, मैं हमेशा साथ हूं, मगर जब जरूरत पड़ती है तो या तो गायब होते हैं या सिर्फ सलाह देकर निकल जाते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम अकेले जन्म लेते हो, अकेले मरते हो, और तुम्हारा सबसे गहरा संघर्ष भी अकेले ही होता है। तो फिर हम दूसरों की उम्मीदों में क्यों जीते हैं? किस लिए अपने रास्ते दूसरों की राय से तय करते हैं? और कब तक दूसरों के सहारे को ही जिंदगी का सहारा समझते रहेंगे? कभी सोचा है क्यों हम हर बार उम्मीद करते हैं कि कोई समझेगा, कोई थाम लेगा, जबकि अंदर से हमें खुद पता होता है आखिर में हमें ही अकेले चलना होगा। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन शायद वही शुरुआत होती है एक नई सोच की, एक नए रास्ते की। इस वीडियो में हम उसी रास्ते की बात करेंगे। हम जानेंगे गौतम बुद्ध ने कैसे अपने अकेलेपन को अपना सबसे बड़ा बल बना लिया, कैसे उन्होंने सब कुछ खोकर खुद को पाया। ये कहानी सिर्फ गौतम बुद्ध की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है, मेरी है, हर उस इंसान की है जो आज चुपचाप सब सह रहा है, जो टूटा नहीं है लेकिन थक जरूर गया है। तो अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो हर बार किसी और की वजह से खुद को छोटा महसूस करते हैं, जो हर बार टूट कर भी मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि अब वक्त आ गया है खुद के दम पर जीने का। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कभी खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, जैसे सबके होते हुए भी कोई आपके साथ नहीं है? सब मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन आपकी तकलीफ से कोई वाकिफ नहीं। आप रोते हो और सामने वाले के पास बस एक जवाब होता है, मजबूत बनो। जैसे आपकी टूटन सिर्फ मजाक है या आपकी थकान सिर्फ आलस है। अब ध्यान से सुनो, ये दुनिया तुम्हारे साथ उतनी ही देर तक है जब तक तुम उनके काम के हो। तुम्हारा दुख, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी लड़ाइयां, ये सब सिर्फ तुम्हारे हैं। लोग बस देखने आते हैं, पर निभाने कोई नहीं आता। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा उद्धार तुम्हारे अपने हाथ में है, कोई और नहीं तुम्हारा सहारा बन सकता। अब सोचो, कितनी बार तुमने दूसरों से उम्मीद की होगी कि कोई समझेगा, कोई तुम्हें थामेगा, कोई बोलेगा मैं तेरे साथ हूं। और जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो तुमने क्या किया? खुद पर शक किया, खुद को गलत समझा, खुद को ही दोष देने लगे। लेकिन हकीकत यह है, तुम गलत नहीं थे, बस तुमने उम्मीद गलत लोगों से की थी। अब बात करते हैं असली चीज पर। खुद के दम पर जीना सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लोग बदल जाते हैं, वक्त बदल देता है, रिश्ते ढल जाते हैं। अगर तुमने अपना जीवन दूसरों के भरोसे टिका दिया, तो हर बार जब कोई हिलेगा, तुम भी गिरोगे, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है। बुद्ध ने कहा, अप्पदीपो भव, खुद अपने दीपक बनो। इसका मतलब ये नहीं कि किसी से प्रेम मत करो, बल्कि ये कि खुद को इतना समझो कि अगर सब छोड़ भी जाए तब भी तुम्हारा रास्ता न बुझे। क्योंकि लोग तुम्हारा संघर्ष नहीं समझते, सिर्फ परिणाम देखना चाहते हैं। जब तुम परेशान होते हो, थके होते हो, लोग सोचते हैं नाटक कर रहा है। जब तुम जीतते हो, वही लोग कहते हैं किस्मत अच्छी थी इसलिए जीत गया। अब बात आती है, खुद के दम पर जीने का पहला कदम क्या है? पहला कदम यह स्वीकार करना कि तुम अकेले हो, और यह कोई दुर्भाग्य नहीं है। तुम्हारा अकेलापन एक संकेत है कि तुम्हें अब खुद को जानने की जरूरत है। दूसरों को खुश करते करते तुम खुद को खो चुके हो। अब वक्त आ गया है खुद से बात करने का, खुद को समझने का। दूसरा कदम, हर रिश्ते, हर व्यक्ति से उम्मीदें कम करना शुरू करो। कोई तुम्हें हमेशा प्यार करेगा, यह भ्रम है। कोई तुम्हें बिना बदले के समझेगा, यह सपना है। जब तक तुम खुद से जुड़ना नहीं सीखते, तुम हर बार टूटते रहोगे। तीसरा कदम, अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना शुरू करो। कोई तुम्हें दुख नहीं देता, वो सिर्फ ट्रिगर करता है। दुख भीतर से आता है और उसे समझकर ही मिटाया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख से भागने का प्रयास दुख को और बढ़ाता है। मतलब जब तक तुम अपनी पीड़ा से भागते रहोगे, तब तक वो तुम्हारे पीछे आती रहेगी। अब जरा ठहरो, अपनी जिंदगी पर नजर डालो। क्या तुम दूसरों के भरोसे चल रहे हो? क्या तुम सिर्फ इस उम्मीद में जी रहे हो कि कोई आएगा और सब सही कर देगा? अगर हां, तो तुम अब तक सिर्फ सपनों के भरोसे जी रहे थे।
इस वीडियो का हर अगला भाग तुम्हें उस असली जिंदगी की तरफ ले जाएगा जहां तुम्हारे पास भले ही कोई ना हो, लेकिन तुम खुद के लिए सबसे बड़े सहारा बन जाओगे। क्योंकि याद रखो, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चीजें बचती है, या तो खुद को रोते देखो या खुद को उठते देखो। और बुद्ध कहते हैं, जो खुद को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। दोस्तों, अकेलेपन से डरना छोड़ो, वरना ये दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगी। कभी सोचा है तुम दूसरों से क्यों इतने जुड़े रहते हो? क्यों किसी के साथ के बिना बेचैनी महसूस होती है? क्यों जब अकेले होते हो तो सब कुछ खाली सा लगने लगता है? असल में तुम्हें अकेलापन नहीं डराता, तुम्हें उस सच्चाई से डर लगता है जो अकेलेपन में सामने आती है। क्योंकि जब सब आवाजें बंद हो जाती है तो बस एक आवाज बचती है, तुम्हारे भीतर की आवाज। और उसी आवाज से हम भागते हैं, क्योंकि वो हमें आईना दिखा देती है। दुनिया स्वार्थी है, कोई साथ नहीं देगा, बात कड़वी है, लेकिन जितनी जल्दी समझ आएगा उतना ही अच्छा है। तुम थकोगे तो लोग कहेंगे कमजोर है ये, तुम रोओगे तो कहेंगे ड्रामा मत करो, तुम हारोगे तो कहेंगे देखा बोला था ना ये कुछ नहीं कर सकता। और जब तुम जीतोगे तो वही लोग कहेंगे किस्मत अच्छी थी, वरना इसे क्या आता है। यही दुनिया है, जब तक तुम काम के हो तब तक सब साथ है। जैसे ही तुम्हारी कमजोरी दिखी सब मुंह फेर लेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे एक जलती हुई मशाल के बुझते ही कीड़े उड़ जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी जरूरत खत्म होते ही लोग तुम्हें छोड़ देंगे। कोई भी तुम्हारा साथी नहीं बन सकता जब तक तुम खुद अपने साथी नहीं बनते। तो अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे साथ कौन है, सवाल यह है कि अगर कोई भी नहीं रहा तो तुम क्या करोगे? अकेलेपन से डर क्यों लगता है? क्योंकि बचपन से यह डर तुम में डाला गया है। जब तुम चुप रहते थे लोग कहते थे बच्चा उदास है। जब तुम अकेले खेलते थे कहा गया सामाजिक नहीं है। तुम सबसे अलग सोचते थे, तुम्हें अजीब बोला गया। और धीरे धीरे यह यकीन बन गया कि अकेलापन गलत है। तुम्हें सिखाया ही नहीं गया कि अकेले रहना भी एक कला है। गौतम बुद्ध की चुप्पी, जब उन्होंने अकेलेपन को अपनाया, राजा का बेटा सब कुछ छोड़कर अकेले जंगल चला गया। ना कोई साथ, ना कोई दिखावा। 6 साल तक सिर्फ चुप्पी, ध्यान और खुद से मुठभेड़। क्यों? क्योंकि वही अकेलापन था जहां उन्हें असल सच्चाई दिखी कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हारी मुक्ति नहीं कर सकता। अप दीपो भव, खुद अपने दीपक बनो। अगर बुद्ध अकेले उस अंधेरे से नहीं गुजरते तो दुनिया को रोशनी कभी नहीं मिलती। अकेलेपन से डरना छोड़ो, ये 3 चीजें हमेशा याद रखना। नंबर 1, अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है। जब तुम दूसरों से घिरे होते हो तब तुम उनके हिसाब से सोचते हो, बोलते हो, चलते हो। मगर जब तुम अकेले होते हो तुम खुद से सवाल करते हो, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों दुखी हूं, मुझे क्या बदलना है। वहीं से शुरू होती है असली सफर। नंबर 2, अकेलापन तुम्हें इमोशनली ताकतवर बनाता है। जब तुम बार बार दूसरों से टूटते हो तो एक वक्त ऐसा आता है जब तुम कहना शुरू करते हो अब और नहीं। यही मोड़ होता है जहां इंसान भीड़ से अलग चलना सीखता है। और जो अकेले चलना सीख गया वो फिर किसी भीड़ का मोहताज नहीं रहता। नंबर 3, अकेले रहना तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया तुम्हें तभी कंट्रोल कर सकती है जब तुम उससे सहारा मांगते हो। लेकिन जब तुम अपने ही भरोसे खड़े हो जाते हो तो दुनिया तुम्हें गलत नहीं कहती, वो तुमसे डरने लगती है। क्योंकि आत्मनिर्भर इंसान को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा था, जिसे दूसरों से कुछ नहीं चाहिए वही सबसे स्वतंत्र है। अब सवाल यह नहीं कि अकेले कैसे जिए, अब सवाल यह है क्या तुम इस दुनिया की स्वार्थी चालों में फिर से फंसना चाहते हो, या अब वक्त आ गया है कहने का मैं अकेला हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं है अपने रास्ते पर चलने के लिए। क्योंकि अगर तुम हर बार दूसरों के सहारे के भरोसे जीते रहोगे तो जिंदगी तुम्हारा सहारा कभी नहीं बनेगी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब पास होकर भी बहुत दूर है। हर आवाज तुम्हें चुप कराती है और हर चेहरा अजनबी सा लगता है। जब कोई साथ नहीं देता तब रास्ता कौन दिखाता है? हम सब कहीं ना कहीं इस गलत फहमी में जीते हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पर कोई ना कोई हमारा हाथ पकड़ेगा। कोई दोस्त, कोई रिश्ता, कोई गुरु या फिर कोई प्यार। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगती है। दुनिया स्वार्थी है और कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। माँ बाप,
जो बचपन में तुम्हारा सहारा होते हैं वो भी एक दिन तुम्हारे कंधे पर सहारा लेने लगते हैं। दोस्त जो हर दिन साथ होते हैं वो अपनी अपनी जिंदगियों में खो जाते हैं। रिश्तेदार जो मीठी बातों से दिल बहलाते हैं वो मुश्किल समय में नाम तक भूल जाते हैं। और पार्टनर जो प्यार में साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं वो भी तब भाग खड़े होते हैं जब तुम्हारी जेबें खाली होती है या तुम्हारा मनोबल टूट चुका होता है। तो फिर इस दुनिया में असली सहारा कौन है? खुद, सिर्फ और सिर्फ खुद। गौतम बुद्ध ने भी यही बात कही थी, अप्प दीपो भव, खुद को ही अपना दीपक बनाओ। जब किसी ने तुम्हारी परवाह न की हो, जब किसी ने तुम्हारे आंसू नहीं समझे, जब हर दरवाजा बंद हो गया, तब भी तुम्हारा एक दरवाजा खुला रहता है, तुम्हारा अंदरूनी द्वार। बचपन से हमें सिखाया नहीं जाता कि अपने दम पर जीना क्या होता है। हमें शुरू से कहा जाता है लोगों से मदद मांगो, अकेले मत चलो, सहारे से ही जीवन चलता है। और यही मानसिक ढाल हमें भीतर से कमजोर बनाती है। जब आप बार बार दूसरों से सहारा लेने लगते हो तो आपका आत्मबल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप हर छोटी चीज के लिए किसी और की मंजूरी या सहारे के मोहताज बन जाते हो। और यहीं से शुरू होती है दूसरों पर निर्भरता, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक। लेकिन ध्यान रखना, सहारा जितना भी मजबूत हो वो कभी स्थायी नहीं होता। और जब वो टूटता है तो इंसान बिखर जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा नहीं वह जीवन की किसी लड़ाई को जीत ही नहीं सकता। आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत कहां से होती है? खुद के दम पर जीना कोई अचानक आने वाला सुपर पावर नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक तैयारी है। अपनी भावनाओं को समझो। सबसे पहले यह जानो कि कब तुम दूसरों से जुड़ते हो, प्यार के लिए, सहारे के लिए, वैलिडेशन के लिए। फिर यह सोचो, क्या तुम खुद को इतना नहीं जानते कि तुम्हें किसी और की जरूरत है? हर छोटी चीज खुद से करना शुरू करो, चाहे वो डिसीजन लेना हो या अपना खर्चा चलाना। छोटी छोटी चीजों में भी खुद पर निर्भर रहना सीखो। अकेले समय बिताना सीखो। जब आप अकेले होते हो तभी आप अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हो। भीड़ में तो सिर्फ दूसरों की आवाज गूंजती है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में जब सबसे बड़ा बदलाव किया तब वो अकेले जंगल में गए, साधना की, मौन साधा, ध्यान किया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था जिस दिन कोई साथ नहीं देगा उस दिन सिर्फ आत्मज्ञान ही तुम्हें बचा पाएगा। क्यों जरूरी है खुद के दम पर जीना? क्योंकि जब तक तुम दूसरों के भरोसे हो तुम उनके हिसाब से जीते हो। वो खुश होंगे तब तुम खुश होगे, वो छोड़ जाएंगे तो तुम टूट जाओगे, वो हां कहेंगे तब तुम आगे बढ़ पाओगे। ये जिंदगी नहीं है, ये गुलामी है। आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी ही छाया से रिश्ता बनाना पड़ेगा। जो लोग अपने दम पर खड़े होते हैं वही लोग तूफानों के बाद भी टिके रहते हैं। उनका आत्मसंवाद इतना मजबूत होता है कि बाहर की नफरत, रिजेक्शन या तन्हाई उन्हें हिला नहीं सकती। खुद से जुड़ो, तभी दुनिया तुम्हारे साथ जुड़ने लायक मानेगी। दुनिया तुम्हें तभी रिस्पेक्ट देगी जब तुम्हारा अपना आत्मसम्मान जागा हुआ होगा। कोई भी मजबूत व्यक्तित्व, चाहे वो चाणक्य हो, बुद्ध हो या विवेकानंद, सभी ने पहले अकेलापन अपनाया, फिर खुद को आत्मबल से भरा और फिर दुनिया को कुछ देने लायक बने। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो समझ लो यही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है खुद से जुड़ने की। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा भी छुपा होता है। जिसे तुम अपना सब कुछ समझते हो वही सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ता है। बुद्ध की चेतावनी, तुम जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो वही सबसे पहले मुंह मोड़ता है। और यही सबसे बड़ा धोखा है जिंदगी का। हम बचपन से ये सीखते आए हैं कि रिश्ते सब कुछ होते हैं, कि अगर तुम किसी के लिए सच्चे हो तो वो भी तुम्हारे लिए जान दे देगा। पर सच्चाई ये है दोस्त, जिंदगी की सबसे बड़ी मार वहीं से पड़ती है जहां से हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। और ये सिर्फ एक शिकायत नहीं, ये खुद गौतम बुद्ध ने भी कहा था। बुद्ध का सबसे खतरनाक सिद्धांत, जो सबसे करीब है वही सबसे ज्यादा तोड़ेगा। राजा सिद्धार्थ ने जब बुद्ध बनने का रास्ता पकड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी, बेटा, मां और पूरा राजपाट छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे जो आज साथ है वो कल नहीं रहेगा। और अगर मैं इनके भरोसे अपने सत्य की तलाश छोड़ दूं तो पूरी जिंदगी बस एक भ्रम में जी लूंगा। बुद्ध का कहना था, तण्हा दुःखस्य मूलम्,
लगाव ही दुख की जड़ है। और आज हम भी तो उसी दर्द से गुजर रहे हैं ना। तुम पूरी जान लगाकर किसी के साथ होते हो, पर जैसे ही तुम्हारी हालत बदलती है वो इंसान सबसे पहले चला जाता है। तुम टूट जाते हो, वो बदल जाते हैं। कभी किसी से पूछा है तुम मेरे इतने अपने थे, फिर अचानक अजनबी कैसे बन गए? और जवाब मिला होगा तुम बदल गए हो। जबकि सच्चाई ये होती है वो बदल गए हैं, लेकिन इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल देते हैं। ये जो चुपचाप दूर हो जाने वाले लोग होते हैं ना, वो कभी तुम्हारे साथ थे ही नहीं। वो तुम्हारी ताकत से जुड़े थे, तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी कामयाबी से या तुम्हारी हंसी से। जैसे ही तुम टूटा, जैसे ही तुम गिरा, वो चले गए बिना कोई बात कहे। सपोर्ट सिर्फ तब तक मिलता है जब तक तुम जमीन पे नहीं गिरे। गौतम बुद्ध कहते हैं दूसरे के भरोसे जियो मत, वरना जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर कोई भी हाथ नहीं पकड़ेगा। और यह बात हर उस इंसान पर लागू होती है जो आज दूसरों की वजह से जी रहा है। तुम सोचते हो मेरा भाई तो हमेशा रहेगा, मेरी बीवी तो कभी नहीं छोड़ेगी, मेरे दोस्त तो जान भी दे देंगे मेरे लिए। लेकिन जब सचमुच तुम्हें जरूरत होगी तब ये सब मैं क्या कर सकता हूं कहकर अलग हो जाएंगे। अब सवाल उठता है क्या हर कोई गलत होता है? नहीं, हर कोई गलत नहीं होता, लेकिन हर कोई हमेशा तुम्हारे लिए नहीं होता। गौतम बुद्ध ने कहा था यम किंच समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम। हर शुरुआत का एक अंत होता है। रिश्ते भी एक सफर है, कभी कुछ दूर साथ चलेंगे, फिर अलग हो जाएंगे। पर तुम क्या करोगे? क्या हर बार खुद को टूटने दोगे या फिर अब खुद पर जीना सीखोगे? आज की सबसे कड़वी सच्चाई, तुम्हें खुद अपने लिए चलना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा उठाने, कोई नहीं आएगा पूछने। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी है, और जब तुम जीत जाओगे तभी दुनिया तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने आएगी, वरना सब यही कहेंगे अरे ये तो हार गया। बुद्ध का अंतिम संदेश, अकेले आए थे, अकेले जाना है। गौतम बुद्ध की अंतिम शिक्षाओं में एक लाइन थी, अपने लिए स्वयं दीपक बनो। मतलब यह कि किसी से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारा रास्ता रोशन करेगा। यह काम तुम्हें ही करना होगा, और जब तुम ऐसा कर पाओगे तब दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। तब तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारी ताकत बनेगा। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे जब सब कुछ टूट जाता है तब कैसे अपने अंदर रोशनी जलाई जाती है। बुद्ध का रहस्य, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली शुरुआत अब होती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे ये पूरी दुनिया बस अपने मतलब के लिए बनी है। जब तक तुम दूसरों के काम आ रहे हो सब तुम्हें पसंद करेंगे, सब तुम्हारे साथ होंगे। लेकिन जिस दिन तुम थक गए, गिर गए या तुम्हारी जेब खाली हो गई, उसी दिन सब बदल जाता है। यह मत सोचना कि तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा साथ या तुम्हारा वक्त किसी को याद रहेगा। नहीं, लोगों को बस तुम्हारा फायदा चाहिए। और यही वो पल होता है जब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें खुद के दम पर जीना सीखना होगा, क्योंकि जब वक्त पलटेगा कोई साथ नहीं देगा। गौतम बुद्ध ने भी कहा था तुम्हारा सबसे अच्छा सहारा तुम स्वयं हो। इसलिए रोना बंद करो, शिकायतें बंद करो, किसी से उम्मीद रखना बंद करो। अब वक्त है अकेले चलना सीखने का, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर खड़े होते हैं, जो बिना सहारे के भी मुस्कुरा सकते हैं, जो टूटकर भी खुद को जोड़ना जानते हैं, जो दूसरों से नहीं पूछते कि मैं अच्छा हूं ना, बल्कि खुद से कहते हैं हां मैं लड़ रहा हूं और मुझे खुद पर नाज है। दूसरे तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, और अगर कुछ करेंगे भी तो किसी ना किसी स्वार्थ के लिए। इसलिए सबसे पहले तुम खुद को मजबूत बनाओ। अगर कोई तुम्हारे रास्ते का पत्थर बन रहा है उसे हटाओ। अगर कोई तुम्हें कमजोर महसूस करवा रहा है उससे दूर हो जाओ। अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता वहां रुकना छोड़ दो। तुम्हारे पास सिर्फ एक जिंदगी है, और यह जिंदगी तुमसे कह रही है खुद को अपना बना लो, क्योंकि कोई और तुम्हारा नहीं बनने वाला। जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखे तो खुद एक रास्ता बनाओ। जब तुम्हें कोई सहारा ना मिले तो अपनी छाप खुद बनाओ। और जब सब तुम्हें छोड़ दे तो खुद से वादा करो कि अब मैं खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे ना, उस दिन तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। याद रखो, जिसे हम हमेशा पास समझते हैं वो सबसे पहले दूर चला जाता है। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठो, खुद पर भरोसा करो। ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हें इसे अपने दम पर जीना है। बाकी सब बस किरदार है जो वक्त आने पर बदल जाते हैं। दोस्तों,
अगर दुनिया से अलग चलना है तो सबसे पहले खुद से जुड़ना होगा। जो इंसान हर चीज के लिए बाहर देखता है, खुशी, प्यार, अपनापन, वो हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन जो ये सब खुद के भीतर खोजता है वो कभी खाली नहीं रहता। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, ना अपने परिवार से, ना दोस्तों से, ना पार्टनर से। प्यार दो, लेकिन बदले में कुछ पाने की इच्छा मत रखो। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन तुम्हारा मन अगर स्थिर है तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। हर दिन खुद से बातें करो। सुबह उठो और खुद से पूछो, मैं कौन हूं? क्या मैं खुद से खुश हूं? अगर जवाब ना में है तो किसी और से उम्मीद मत रखना, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें खुद को ठीक करना है, खुद से जुड़ना है। बाकी दुनिया बाद में समझे या ना समझे, सबसे जरूरी है कि तुम खुद को समझो और खुद को संभालो। ध्यान, मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बना लो। दिन का सिर्फ 15 मिनट बस शांत बैठो, आंखें बंद करो और सांस को महसूस करो। यही से शुरुआत होगी असली बदलाव की। मन को साधना सीखो। बुद्ध ने कहा था, अपने मन को जीतना हजारों युद्ध जीतने से बड़ा होता है, क्योंकि अगर मन तुम्हारा दोस्त बन गया तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। दूसरों को प्रेम से देखो, लेकिन किसी पर खुद को टिका मत दो। लाघव कम करो, अपनापन बढ़ाओ। किसी से बंध कर मत चलो, खुलकर जियो, लेकिन अकेले में भी मुस्कुराना सीखो। जो अपने मन का मालिक बन गया वो दुनिया का गुलाम नहीं रह जाता। सफर शुरू करो भीतर की ओर, बाकी दुनिया फिर खुद ब खुद पीछे रह जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी बात सबसे सही लगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।